नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज आपका सामान्य हिंदी का पेपर था। तो आपका जो पेपर कोड था वो 302 बीएल आपका ये पेपर कोड था। तो पहले बच्चों आप सभी लोग पेपर कोड को मैच करेंगे, देन आप सभी लोग अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका ज़िला कौन सा है, किस ज़िले से पेपर ये हुआ था। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन लेखक कौन है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा राय कृष्णदास जी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। तो हिंदी का जो पहला पत्र है उदंत मारतंड, ये आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी कौन सी है। तो रामचंद्र शुक्ल की जो लिखित कहानी है वो 11 वर्ष का समय है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कालिदास की निरंकुशता की रचना की विधा क्या है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आलोचना साहित्य। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। प्रेम सागर के लेखक कौन है। तो बच्चों प्रेम सागर जो लेखक हैं वो लल्लू लाल हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टू का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल यह कथन है। तो यह कथन किसका है। यह कथन बच्चों आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कथन दिया था। इसके बाद ये आप कह रहे हैं ये जो रचना है ये किसकी रचना है। ये आपकी रचना है महादेवी वर्मा जी की रचना है, महादेवी वर्मा जी की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा एक बार उसको कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका महादेवी वर्मा ही होगा, ठीक है। महादेवी वर्मा ही होगा, ठीक है, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत की जी रचना कौन सी है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो रचना है ग्राम्या, सुमित्रा नंदन पंत जी की जो रचना है वो आपकी ग्राम्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर घ, सप्तक के कवियों के राव का अन्वेषी कथन किसने कहा है। तो ये कहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बच्चों ये जो क्वेश्चन आपका है क्लास 10th के भी पेपर में, अभी जो आपका पेपर हुआ था सुबह मीटिंग में, ये क्वेश्चन उसमें आया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैच होते रहते हैं हिंदी में। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। तो बच्चों जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है, वो झंकार है, वो जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ये किस लेखक की रचना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन के प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लेखकों का जीवन परिचय देना था, किसी एक लेखक का। इसके बाद आपने यहाँ पर जो कवि थे उनका जीवन परिचय देना था। इसके बाद आपको सारांश अपने शब्दों में लिखना था। देन इसके बाद आपको खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर देना था। इसके बाद आपको संस्कृत के गद्यांश जो भी है उनको आपको हिंदी में अनुवाद करना था। देन आपको श्लोक अनुवाद करना था। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको मुहावरों का अर्थ मतलब कि देना है, मुहावरों का अर्थ लिख के यहाँ पर आपको समझाना है कि इनका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थ इसका क्या होगा। सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो काफ़ी आसान है। लोहे के चने चबाना काफ़ी आसान था, ये आपने कर लिया होगा। इसमें आपको कोई एक ही करना था, सारे क्वेश्चन ये आपको नहीं करने थे। तो ये यहाँ पर आप बात ध्यान रखेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कोई करना था, वो आपने कर लिया होगा, आपने बना के तो कर दिया होगा। सबसे आसान तो इसमें यही था, लोहे के चने चबाना, ये सबसे आसान था, तो आपने ये कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्न शब्दों के युग्म आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आपका है भवन और भुवन, तो ये आपका हो जाएगा घर और संसार। अम्ब और अम्बु, तो ये आपका हो जाएगा माता और पानी। क्या हो जाएगा, माता और पानी। इसके बाद आपको यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखने थे। तो यहाँ पर अनल का मतलब आपका हो जाएगा
आग और ज्वाला, क्या हो जाएगा, आग और ज्वाला। विधि का मतलब होता है तरीका या फिर कानून या फिर भाग्य, ठीक है, भाग्य। इसके बाद आपका नीरज है, तो इसका तो हो जाएगा नीरज का हो जाएगा कमल हो जाएगा, या फिर आपका हो जाएगा पद्म, क्या हो जाएगा, पद्म हो जाएगा। इसके बाद आपका सुरभि है, सुरभि का हो जाएगा सुगंध, क्या हो जाएगा, सुगंध आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक तो आपका सुगंध हो जाएगा, एक आप लिख सकते हैं सुंदर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों के लिए यहाँ पर आपको बताना है कि कम बोलने वाला, ठीक है। तो कम बोलने वाला आपका क्या हो जाएगा, कम बोलने वाला आपका हो जाएगा मितभाषी। जिसका कोई रक्षक ना हो, तो जिसका कोई रक्षक ना हो तो आपका हो जाएगा अनाथ, क्या हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपने कह रहे ये यहाँ पर आपको किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर पहला है यह पुस्तक देवेश ने लिखा, तो आपका हो जाएगा यह पुस्तक देवेश ने लिखी, क्या हो जाएगा, यह पुस्तक देवेश ने लिखी। यहाँ पर आपका हो जाएगा लिखा की जगह आपका लिखी हो जाएगा, ठीक है, लिखा की जगह आपका यहाँ पर लिखी हो जाएगा। देन इसके बाद आपका है आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो इसका आपका जो सही होगा आज मेरा बड़ा भाई आ गया, ठीक है, आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो आपका सही था, ठीक है। मैं अभी अभी खाना खा के बैठा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा मैं अभी अभी खाना खा के बैठा हूँ। यहाँ पर उपयुक्त कथन सही है, मतलब कि यहाँ पर आपको किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था, ठीक है, वो यहाँ पर आपने कर लिया होगा, ठीक है। उपयुक्त कथन सही है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उपरोक्त नहीं होगा, उपरोक्त जगह क्या होगा, उपयुक्त, क्या होगा, उपयुक्त, क्या होगा, उपयुक्त, ऐसे यहाँ पर आपको लिखना था, उपरोक्त नहीं, उपयुक्त ऐसे लिखा जाता है, तो इस प्रकार से आपको लिखना था। और यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर जो अभी अभी था, अभी अभी इसके बीच में आपको डैश नहीं लगाना था, क्या नहीं लगाना था, डैश नहीं लगाना था, ये यहाँ पर आपको बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपने अलंकार किया होगा और छंद किए होंगे और रस किए होंगे, तो आपने कर लिए होंगे। इसके बाद आपको प्रार्थना पद लिखना था। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट बचता है कि आपने निबंध को कितने पेज में लिखा था, क्या आपने निबंध को हेडिंग बना के लिखा था या नहीं लिखा था। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अपने बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।